गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिया ट्रेड में मैं चिराग दवे। बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी कल क्या कर सकता है और आज किस तरह से उसने स्लोली मूव किया है। देखो, मैंने 2 दिन पहले भी वीडियो में बताया हुआ है। अभी हम जो भी क्वांटिटी ट्रेड करेंगे, ठीक है, कम क्वांटिटी ट्रेड करेंगे, क्योंकि अभी देखो मार्केट भले डाउन साइड जा रहा है, लेकिन ये ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है, वन वे नहीं है। ठीक है, पहले तो मैं आपको पैटर्न बना दूँ कि भी अभी एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। अगर आप डेली 1 का चार्ट अगर ओपन करते हो तो यहाँ पे हमारा एक फ्लैग पैटर्न बना है, जहाँ पे सिर्फ न्यू हाई पिछले दिन का जो हाई है वो मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा है, और हर दिन एक नया लो यहाँ पे एक जनरेट कर रहा है। ठीक है, और इस पर सबसे पहले मार्केट मूव इस तरह से करता है कि भाई मार्केट फर्स्ट हाफ में पहले थोड़ा ऊपर जाता है, लेकिन पिछले दिन का जो हाई है वो क्रॉस नहीं करता और वहाँ से ही सेलिंग आ जाती है। और आज जो सेलिंग थी, ठीक है, वो उतनी मजबूत नहीं थी, बहुत रुक के नीचे आ रहा था बैंक निफ्टी, और काफ़ी टाइम तो उससे 45,050 के आसपास काफ़ी सारा टाइम निकाला, और उसके बाद 44,933 का जो लेवल ब्रेक किया, उसके बाद वहाँ से 200 पॉइंट का मूवमेंट वहाँ पे दिया हुआ है। और आज निफ्टी बहुत ही प्लस में था कुछ स्टॉक्स की वजह से, ठीक है, तो उसकी वजह से इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि भाई मार्केट में हम आज ज़्यादा क्वांटिटी सेल करें। ठीक है, तो हमने एक छोटा सा ट्रेड लिया था, उसमें एक एसएल हिट हो गया था मॉर्निंग में ही। ठीक है, वो एक ट्रैप था और वहाँ पे हम फंस गए थे। अब देखते हैं कल के लिए। तो ये देखो, यहाँ पे ये जो फ्लैग बन रहा है ना, इस पर हम खास ये ध्यान रखना है। इसमें मैं आपको देखो सपोर्ट बता दूं, अभी हमारा जो मेजर जो सपोर्ट है ये वही है 44,500 के आसपास। ये धीरे धीरे करके इसके आसपास आ रहा है। और अप साइड की मैं बात करूं तो एक रेंज है 45,222। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस बन चुका है। अगर 45,222 के ऊपर मार्केट ब्रेक करता है, ठीक है, तो हमें अप साइड का टारगेट दिख सकता है 45,000। देखो यहाँ पे मैं आपको लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिए लेवल्स। अगर 45,222 के ऊपर मार्केट ने क्लोज़ किया, और ये भी डे क्लोजिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो हम 45,888 मार्केट में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये खास ध्यान रखना, ये जो फ्लैग पैटर्न बना है उसका एक ब्रेकआउट लेवल ये है, और ब्रेकडाउन लेवल 44,500 का लेवल है। और ये 44,500 हमने सपोर्ट भी है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो 2.5 महीने यहाँ पे मार्केट में इस रेंज में टाइम स्पेंड किया हुआ है, तो एक खास ध्यान रखिएगा। आप देख लेते हैं कल के लिए 15 मिनट की कैंडल में। अब देखो 2 दिन से मैं आपको यहाँ पे अपने चार्ट देख लेते हैं पहले। देखो 2 दिन से पैटर्न क्या बन रहा है, मार्केट यहाँ से, ठीक है, नीचे आता है, फिर एक नया हाई बना के जो ओपनिंग है और पिछले दिन का जो क्लोजिंग है उसके आसपास जाके बंद हो रहा है। क्लोजिंग पिछले दिन का हाई, यानी समझ लो नीचे आ रहा है फिर ऊपर जाके बंद हो रहा है। आज उसने उल्टा किया, सब फर्स्ट हाफ में यहाँ पे ऊपर तक ले गया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से एक सेलिंग आई। अब देखो, जब तक ये पिछले दिन का हाई ब्रेक नहीं करता है ना, हम बुलिश नहीं थे। ठीक है, हाँ, ये 15 मिनट की कैंडल, और ये देखो यहाँ पे उसने काफ़ी टाइम बिताया है। ये देखो यहाँ पे मार्केट ने कितने बजे ब्रेक किया है, 1:45 बजे, यानी समझ लो मार्केट 9:15 से लेकर 1:45 बजे तक, अगर मैं साइडवेज बोलूँ ना तो मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि मार्केट में देखो ये 15 मिनट की कैंडल का ये हाई है और ये लो है। मार्केट ने उसी टाइम पे ब्रेक नहीं किया था, और जहाँ पे ब्रेक भी किया था देखो वहाँ से 45,075 से लेकर उसने सिर्फ 75 पॉइंट का मूव दिया था। तो इतने मूव में हम ऑप्शन बायर्स कभी पैसा नहीं बना सकते, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे ट्रैप भी किया था इन लोगों ने, तो यहाँ पे इसके लिए हमने आज बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं लिया है। हमने निफ्टी में एक छोटा सा ट्रेड लिया था, वहाँ पे हमारा 39 पॉइंट का एक एसएल हिट हो गया था, और वहाँ पे हमने आज डे क्लोज कर दिया था। ठीक है, देखो जब मार्केट समझ लो आपके हिसाब से नहीं चल रहा हो ना, तब सबसे कम लॉस होना चाहिए, और जब आपके हिसाब से चल रहा हो ना, तब सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। ये हमारे दिया ट्रेड का सबसे मेन रूल है। तो जब भी हमें कोई छोटा लॉस होता है ना, ठीक है, हम डिमोटिवेट नहीं हो जाते कि भाई आज कमाने नहीं मिला है, ठीक है, लेकिन हम ये ढूंढ रहे हैं कि आज हमें कोई और गलती या हम कहीं पे और ट्रैप ना हो। अब देखो यहाँ पे एक
धीरे धीरे करके ऊपर आ, देखो यहाँ पे आप अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अब ये कैंडल का अगर आप वीक ऊपर की साइड काउंट करें, ठीक है, देखो यहाँ पे कैंडल ओपन हुई, यहाँ तक गई, उसके बाद नीचे क्लोज हुआ। ये कैंडल ओपन हुई, यहाँ तक गई, उसके बाद नीचे क्लोज। तो निफ्टी प्लस में था ना, उसकी वजह से ये वीक बन रहे थे। और देखो एक ही कैंडल थी जो मजबूत थी, ये 2:15 बजे की, उसके बाद आप सारी कैंडल देख लो। यानी किसी ने अगर कहीं पे एंट्री भी दी होगी ना, ठीक है, और हम समझ लीजिए अगर हम 20-25 पॉइंट या 30-40 पॉइंट का नज़दीक का एसएल रखते हैं तो हमारा इसमें ही एसएल हिट हो जाता। इसकी वजह से देखो हमने यहाँ पे आज बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं लिया है। हमने हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है उसमें हमने लेवल्स भी दिए हुए थे जिनको ट्रेड लेना था, क्योंकि मैंने तो ट्रेड नहीं लिया है क्योंकि मैं बहुत ही सेफ साइड चलता हूँ ट्रेडिंग के मामले में। हमने देखो यहाँ पे एक लेवल दिया हुआ था कि भाई 45,120 के ऊपर, 122 के ऊपर मार्केट थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी मार्केट ने कुछ ऐसा मूवमेंट नहीं दिया और 45,150 के आसपास जाके वहाँ पे उसने ट्रैप कर दिया और जो हमारा 188 का जो लेवल्स है, ठीक है, वो भी क्रॉस नहीं किया। और डाउन साइड में मैंने दिया हुआ था 44,933, इसके नीचे मैंने बोला हुआ था ग्रुप के अंदर कि भाई बैंक निफ्टी वीक है, ठीक है, और यहाँ से हम काउंट करें तो ऑलमोस्ट आपको 230 पॉइंट समथिंग आपको गेन हो चुका है। अब देखो ये लेवल्स आराम से निकल सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्केट अगर स्पीड में मोमेंटम में जाता है ना, तब ट्रेड करने में मज़ा आती है कि भाई आपने चलो भाई, जैसे कि हमारे जो प्रीमियम ग्रुप में जब भी मैं कोई कॉल देता हूँ तो हमारा सिंपल सा रूल्स है, अगर मैंने 10-15 को कॉल दिया हुआ है तो उसका समझ लो जो 10:40 तक, अगर यहाँ पे मैंने 15 रुपये का कॉल दिया हुआ है ना, ठीक है, तो ये कॉल 10:40 तक या फिर इसका एसएल हिट हो जाना चाहिए या फिर इसका जो टारगेट है 25, 30, 20, 40 जो भी है, ठीक है, वो हिट हो जाना चाहिए। उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि हम लोग जो ट्रेड करते हैं ना वो मोमेंटम में ट्रेड करते हैं। जैसे कि कोई वन वे मूवमेंट जाता है ना, उसको हम ट्रेड करते हैं। हम कहीं पे भी रेंज में फंसना नहीं चाहते, क्योंकि जो ऑप्शन बायर है ना, ठीक है, वो एक टाइप का है ना, समझ लीजिए कि भाई उसको सिर्फ प्रॉफिट कमाना है और प्रॉफिट बुक करके फटाफट निकलना है। अगर आप कहीं पे रेंज में फंस गए ना एक बार, ठीक है, तो फिर आप उसमें एवरेज करते रह जाओगे और आप उस पर प्रॉफिट फिर नहीं कमा पाओगे। तो ये खास ध्यान रखिएगा। अब कल की बात कर लेते हैं, कल में क्या क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे अभी जो क्लोजिंग है 786, ठीक है, आज का 44,745, वो कल की क्लोजिंग से 115 पॉइंट माइनस है। अब कल दो सेटअप अच्छे बन रहे हैं। एक तो मार्केट गैप अप ओपन होना चाहिए, गैप अप यानी कि यहाँ पे ये हमारा जो आज का ओपनिंग है इसी साइड में ओपनिंग होना चाहिए। अगर गैप अप ओपन होता है 45,000 और 44,900 के बीच में, और यहाँ पे एक छोटी सी एक रेंज बने और रेंज के बाद अप साइड नहीं डाउन साइड में ब्रेक करें, ठीक है, तो एक अच्छे से टारगेट निकल के आ रहे हैं फिर से। ये देखो अभी भी मैं बोल रहा हूँ, अभी भी मार्केट सेल ऑन राइज है, अभी हम बुलिश नहीं है, हमें मार्केट में बेचना ही है, लेकिन हाई पे बेचना है और लो पे माल काटना है, ये आप खास ध्यान रखिएगा। तो हमारी पहली रेंज बननी चाहिए 45,000 से लेकर 44,900 तक की। वहाँ पे अगर डाउन साइड में, ठीक है, रेंज ब्रेक करता है, ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 44,777, 44,666 और 44,511। 44,511 हमारा मेन सपोर्ट है, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। देखो कल भी मैंने क्या बोला था मार्केट में, ठीक है, कि भाई यहाँ पे मार्केट ओपन हो, ओके, जैसे कि यहाँ पे मार्केट ओपन होना चाहिए था इसी रेंज में, और यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद नीचे की साइड ब्रेक करें तो हमें टारगेट मिले। देखो टारगेट तो मिले, लेकिन कितने बजे के बाद। अगर यहाँ पे ये 15 मिनट की हमारी पहली कैंडल है, ठीक है, देखो 11:30 के बाद मार्केट ने, ठीक है, यहाँ पे ओपन ऊपर गया और नीचे आया, यहाँ पे 2 बजे के आसपास ये मूव दिया उसने, तो तब तक थोड़ी हम पोजीशन होल्ड पे रखते हैं। 2 दिन के बाद एक्सपायरी है, आपका प्रीमियम कितना डाउन हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली है, ठीक है, आपका एसएल यहाँ कहीं पे तो आप काटते हैं ना एसएल, क्योंकि ओपनिंग से ऑलरेडी देखो
यहाँ से ऑलमोस्ट आपका 150 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ चुका है। और 150 पॉइंट का मैक्सिमम कोई एक्सेल नहीं रखता है, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक निफ्टी का अगर इंडेक्स का हम एसएल पकड़ के चले तो 50 से 100 पॉइंट का रखता है सेफ प्लेयर, तो हम भी वही करते हैं। तो मार्केट देखो इसी रेंज में ओपन हुआ नहीं है, ठीक है, देखो मार्केट उसी रेंज में ओपन नहीं हुआ और पहले तो गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, वहाँ पे हमारा पूरा जो कैलकुलेशन था वो बिगड़ गया। उसके बाद उसने देखो यहाँ पे अप साइड में मूव किया। अगर ये रेंज बना के अगर डाउन साइड में भी मूव करता हो और ये पिछले दिन का अगर जो क्लोजिंग है ना जो एकदम नज़दीक था, अगर ये ब्रेक करता ना, देखो उसके बाद ही अच्छा सा मूवमेंट आया है, उसके बाद ही देखो वन वे सेलिंग आई है। तो ये हमें खास ध्यान रखना है कि जब तक हमारा सेटअप नहीं बनता है ना, ठीक है, हमें सिर्फ वॉच करना है। देखो ट्रेड नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन आपका कुछ जा नहीं रहा है ना, वो आप देखो सबसे पहले, ठीक है। और यहाँ पे मैं अभी कल के दूसरा हमारा सेटअप, एक तो मैंने बता दिया कि भाई गैप अप ओपन हो तो 45,000 और 44,900 के आसपास हो डाउन साइड में, यहाँ तक कि हम 511 के टारगेट रख सकते हैं। अब हो सकता है मार्केट गैप डाउन ओपन ना हो और सेम रेंज में ओपन हो, ये हमारा सेटअप 1 है, ठीक है। दूसरा हमारा सेटअप है कल के दिन में मार्केट इसी रेंज में ओपन हो 700 से लेकर 850 की रेंज। अब देखो कल के लिए हमारा शायद ये एक रेजिस्टेंस और ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है, 950, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ट्रैप नहीं होना, वो भी खास ध्यान रखना। अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है और ये अप साइड में 950 निकालता है ना, तब हम शायद कॉल में एंट्री करेंगे, वो भी 200 पॉइंट के लिए, 45,150 तक के लिए। लेकिन अगर डाउन साइड में जैसे ही आज का जो लो है 44,650, अगर ये ब्रेक करता है ना, ठीक है, तो 450 तक का हम टारगेट रखने के लिए यहाँ से हम पुट ले सकते हैं। और कल जो पुट चलने वाली है, देखो कल भी मैंने 45,000 की पुट का ऑलरेडी बोला हुआ था, ठीक है। उसने आज 125 का लो लगाया था और उसने जो हाई है वो लगाया था कुछ 345 समथिंग का, ठीक है। तो अगर आप इन द मनी का पुट अगर आप ट्रेड करोगे ना, तो आपको सबसे ज़्यादा पैसा मिलेगा। अगर इस सेटअप बनता है, ठीक है, तो आपको जो पुट लेनी है वो 44,900 की लेनी है, ठीक है, जो कल अच्छा मूव करेगी। और यहाँ पे अगर आप पुट बाय करते हो, अप साइड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 45,200 की आपको पुट बाय करनी है, ठीक है। तो दोनों सेटअप मैंने आपको बता दिए हैं। अब समझ लीजिए गैप डाउन ओपन हो जाता है क्या। देखो गैप अप का मैंने बता दिया क्या करना है, अगर फ्लैट ओपन होता है तो क्या करना है वो भी बता दिया। अब देख लेते हैं गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करना है। देखो गैप डाउन में इस रेंज में अगर ओपन होता है और यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे ना हमारा सपोर्ट है 490 से लेकर 550 के बीच में, तो यहाँ पे हमारा एक प्राइस एक्शन बनना चाहिए। और ये अपसाइड की रेंज अगर ब्रेक करता है तो फिर से हम अप साइड का जो हमारा टारगेट है 850, ठीक है, जो आज का क्लोजिंग है ना, यहाँ तक मार्केट फिर से ला सकता है। क्योंकि देखो अगर हम 3 दिन की बात करें ना, तो मार्केट अभी भी है ना, ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है ना, इसको ही फॉलो कर रहा है। तो ये आप खास ध्यान रखिए, ये ट्रेंड लाइन को ही फॉलो कर रहा है मार्केट। और हमारा अगर हम सपोर्ट की बात करें यहाँ पे, तो हमारा ये अभी सपोर्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। ये तो हमारा जो सपोर्ट था ये ब्रेक हो चुका है, ठीक है। अब बाकी बचा ये लेवल, ठीक है। अगर ये समझ लीजिए ये आज गैप फिल हो गया है, अब ये गैप फिल करना बाकी है। देखो यहाँ पे जितने भी पहले गैप अप मार्केट ओपन हुआ था ना, वो सारे गैप मार्केट अभी भी फिल कर रहा है। तो इस तरह से अगर आप पीछे क्या हुआ है वो आप चीज़ देखोगे ना, ठीक है, तो आपको एक अच्छा सा वहाँ पे क्लियर पता चल जाता है कि मार्केट में क्या हो सकता है। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने जो स्लोली अप किया हुआ है ना, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक धीरे धीरे ही जाएगा और ये हमारा मेन लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक करता है 650, तो 450 तक का लेवल हमें इजीली मिल सकता है। ये खास ध्यान रखिएगा, यहाँ से लेकर ये जो चीज़ है ना, ठीक है, यहाँ पे एक अच्छी सी सेलिंग, फास्ट सेलिंग आएगी, ठीक है, जो ऑलमोस्ट 300 साढ़े 300 पॉइंट की है। तो वहाँ पे आप
44,900 की अगर पुट बाय करते हैं तो आपको अच्छा वहाँ पे रिटर्न मिलेगा। तो ये आप कल खास ध्यान रखिएगा। देखो मेरा तो टारगेट यही है कि कल ये बैंक निफ्टी 44,500 और 450 तक बैंक निफ्टी आना चाहिए, ठीक है। आज जस्ट बैंक निफ्टी अप था, इसकी वजह से अगर कल बैंक निफ्टी गिरेगा तो निफ्टी भी कल गिरेगा ही, क्योंकि दोनों भाई भाई है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। होप आपने सारे लेवल्स लिख लिए होंगे। अभी मैं बोल रहा हूँ हमें बाय में बुलिश कब होना है, 45,222 ब्रेक करेगा और इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा, तब हम बुलिश होंगे। हमारा जो टारगेट रहेगा बुलिश होने के बाद 45,888, और डाउन साइड में अभी हमारा सपोर्ट है 44,511। वहाँ पे क्या कौन सा प्राइस एक्शन बन रहा है उसके बाद ही हम सोचेंगे हमें बाय में जाना है या फिर हमें सेल ऑन राइज अभी कंटिन्यू ही है हमारा, वही आप सोचिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, फैला दीजिए, शेयर कीजिए यूट्यूब वीडियो को, ताकि जो लोग भी ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, उनको लेवल्स पता चले। फिर देखो मार्केट में पैसा बनता है, ठीक है, बस सही जगह पे एंट्री चाहिए और सही जगह पे एग्ज़िट चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।